या अगर ये लोडेड है तो इसकी ब्रेकिंग इतनी ज़बरदस्त, हैचबैक सेडान उससे कंपैरिजन ना करे, उनका कंफर्ट लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। थार रॉक्स में इससे कहीं ज़्यादा स्पेस है। ये मेरा डैमेज हो गया था, मतलब फोल्ड हो गया था ये ऊपर को, तो इसको मैंने सीधा करवाया। अब इसमें मुझे पेंट भी करवाना पड़ेगा यार। इसमें मैंने डैम्पिंग भी करवा दी है, सब कुछ करवा दिया है, लेकिन फिर भी जब मैं बंद करूँगा तो देखना। वो है जिमनी का डेथ वॉबल जो स्टीयरिंग में आता है जब आप एक पर्टिकुलरली स्पीड पे चल रहे हो। हेलो एंड नमस्ते जी टू एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो मैं आज बहुत ही खूबसूरत जगह आया हूँ। अमूमन हम यहाँ आते रहते हैं। आपको भी इस लोकेशन के बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन वीडियो के एंड में। तो आज जो मेरा जो वीडियो है, जो ये व्लॉग है, ये है रिगार्डिंग माय रिव्यू ऑफ जिमनी, और जो भी मैंने बेसिक मॉडिफिकेशन इसमें की है उससे मुझे क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है। इट विल बी गोइंग टू ऑल कवर इन दिस वीडियो। ऑल्सो आपको इस वीडियो में ये पता लग जाएगा किसे जिमनी ख़रीदनी चाहिए और किसे नहीं, स्पेशली इन 2025 जो अब आने वाला है। ऑफ रोडिंग जो कार्स हैं उनके साथ भी मैं थोड़ा बहुत कंपेयर करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सभी चलाई हुई है। तो विदाउट एनी कोई अनबाइस्ड ओपिनियन मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में टोटली ओरिजिनल जो मेरे अपने जो थॉट्स हैं इसके बारे में, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो स्टे ट्यून गाइस। और एक छोटी सी अपनी एक सोलो कैंपिंग भी आज मैं कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो बने रहो वीडियो में यार। तो यार मैं शुरू करता हूँ। मैं लगभग इससे कम से कम 7 से 8 हज़ार किलोमीटर में चला चुका हूँ। हर ट्रेन में, हर जगह नदी, मड, बस अभी स्नो रह चुका है जो कि अभी जन में हो जाएगा हमारा। मैं ऑलमोस्ट हर जगह मैं इससे चला चुका हूँ। तो जो सबसे पहले इसका जो मुझको लगता है कि एक तो गाड़ी कॉम्पैक्ट होने की वजह से काफ़ी कैपेबल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे स्पीति रूट पे जब हम गए थे तो वहाँ कई जगह ऐसी थी कि बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं एक छोटा रास्ता था, काफ़ी नैरो था। तो उसमें बात ये होती थी कि अगर कोई सामने से गाड़ी आ जाए तो इन केस अगर आपके पास कोई ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्च्यूनर है या एनी अदर एसयूवी गाड़ी, तो वो पास लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता था या देना मुश्किल हो जाता था, या तो आपकी गाड़ी रब ज़रूर होगी कहीं ना कहीं से। तो एक ये मुझको इसका काफ़ी प्लस पॉइंट लगता है। दूसरा, इसी कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से सिटी में भी काफ़ी मैनेवरेबल इसकी अच्छी हो जाती है। कंफर्ट वाइज ये बाकी जो अगर एसयूवी अगर हम लें तो उसमें मुझे काफ़ी ऊपर लगती है ये कंफर्ट, इन द सेंस कि जो इसके शॉकर्स हैं वो बहुत केपेबल है, बहुत ही अमेजिंग है एज़ कम्पेरिजन टू जो दूसरी आपकी एसयूवीज़ है। ऑफ रोडिंग में भी मैं इतनी जगह ले जा चुका हूँ, नदी में, और अभी भी मैं जिस जगह आया हूँ ये भी प्रॉपर ऑफ रोड ही है। तो आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आप कहीं जा रहे तो आपको ये इधर उधर पटकेगी या कुछ भी है। काफ़ी एक स्मूथ राइड है इसकी। जब हम स्पीति में भी गए थे तो उस वक्त भी मेरे साथ जितने लोग बैठे हुए थे तो उनका भी यही कहना था कि नहीं, जो राइड क्वालिटी है इज़ अमेजिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई चाहता है कि ख़रीदना चाहता है कि कंफर्ट भी चाहिए, एक कॉम्पैक्ट साइज़ भी है, तो वो इसको कंसीडर कर सकता है। टायर अपग्रेड के बाद मुझे जो चीज़ इसमें लगी, वो एक तो लगी कि इसकी एवरेज में काफ़ी फ़र्क आया है। नो डाउट, देखो ग्रिप और जो चलने में उसमें तो अपग्रेडेशन हुई है, लेकिन एवरेज में ये काफ़ी नीचे आ चुकी है। क्योंकि अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो स्टॉक में जो लोग जो सिटी में, स्पेशली इन हिमाचल सोलन में, जो स्टॉक टायर्स में जो एवरेज निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 14 to 15 के करीब, एंड किसी की अभी थर्ड सर्विस नहीं हुई है। लेकिन जो मुझे दे रही है, मुझे वो सिटी में दे रही है 12,
हाईवे पे मुझे 13, साढ़े 13, 14 तक अब ये दे रही है। सर्विस के बाद अगर खुलती है तो एक अलग बात है। तो अगर कोई अपग्रेड करना चाहता है तो इट्स अप टू यू, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप अगर गाड़ी लेते हो तो टायर को एक बार ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं आप। अगर आपने ऑफ रोडिंग नहीं करनी या कुछ नहीं तो जो आपके जो कंपनी के साथ आ रहे हैं वो मोर देन सफिशेंट है। जिमनी एक तो स्पेस वाइज मुझे ओके लगती है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्पेस है इसके अंदर। मुझे ठीक ठाक ही स्पेस इसमें लगता है। 4 लोगों की सिर्फ बैठने की जगह है। तो एक छोटा बच्चा हो तो वो एडजस्ट हो सकता है। अब जैसे जिन्हें आदत है सेडान या कोई अच्छी हैचबैक की, तो वो अगर ये सोच के लेगा कि इसमें स्पेस इतना मिलेगा तो वो नहीं है इसमें, जो कि एक सच्चाई है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। थार रॉक्स में इससे कहीं ज़्यादा स्पेस है। वो भी मैंने टेस्ट किया, ट्राई किया। जो इसका स्पेस है वो वैसे तो आपने काफ़ी वीडियोस में देखा ही होगा। तो पीछे सिर्फ यही है, 2 लोगों की बैठने की जगह है। जैसे मैंने आपको बताया था एक कॉम्पैक्ट 4x4 व्हीकल है ये। और जो बूट स्पेस है, बूट स्पेस भी कोई इतना ख़ास नहीं है इसका, बट जब तक थार 3 डोर थी तो उसके हिसाब से तो ठीक ही था। लेकिन अब जैसे ही थार रॉक्स आई है तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है ये। तो मैगी गाइस बन चुकी है और मैं इससे अभी खाता हूँ। काफ़ी भूख लग रही है। और अगर मैं रिव्यू दूँ इन बर्तनों का तो यार बर्तन बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। कैंपिंग में यही चाहिए होता है कि आपके बर्तन ज़्यादा टाइम ना लगाएं गर्म होने में। तो बहुत जिसको बोलते हैं ईज़िली आपके ये आ भी जाते हैं। ये देखो, इसमें पूरा पैकिंग होती है ये, तो ये पूरे बर्तन इसमें आराम से आ जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो गाइज़ जिमनी वो प्लान कर सकता है लेने की जिसे एक थोड़े कम बजट में एक ऑफ रोडिंग गाड़ी चाहिए। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आप बेझिझक होकर कहीं भी ले जा सकते हो। 4x4 डल गया तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कहीं ये रुकेगी। और जो रही बात थार रॉक्स की है, तो थार रॉक्स इज़ मोर स्पेशियस, ज़्यादा कंफर्टेबल भी मैं बोल सकता हूँ जो अब है एज़ कंपेरिजन टू जिमनी। और 4x4 मैंने अभी तक नहीं चलाई है, मैंने 4x2 चलाई थी, तो उसमें भी मुझे परफॉर्मेंस और जो पुरानी थार के कंपैरिजन जो उसका परफॉर्मेंस है, स्पेशली उसकी राइडिंग क्वालिटी, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये ठीक लगती है मुझे, क्योंकि ये पड़ी थी 12 की। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि शायद इसका डिस्काउंट कितना है कितना नहीं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसको रिप्लेस करोगे किसी हैचबैक से या सेडान से, तो वो आप बिल्कुल भूल जाएँ। तो प्लीज़ इसको किसी भी हैचबैक सेडान उससे कंपैरिजन ना करें। उनका कंफर्ट लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसका थोड़ा डिफरेंट है, उनसे थोड़ा कम है। तो अब मैं अगर यार इसके ड्रॉबैक्स बताऊं गाड़ी के, तो सबसे बड़ा जो मुझको इसमें अभी तक लगता है ऑफ रोडिंग कैपेबल होने के बावजूद भी, तो वो यार मैं जहाँ भी इसको ले जाता हूँ किसी भी उसमें, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना रेडियस आर्म, ये तो यार ये क्या है, ये ना नीचे बजते हैं। तो रिसेंटली यार मैं आपको बताता हूँ, देखो ये वाला पार्ट जो है, ये रेडियस आर्म को जो होल्ड कर रहा है, ये मेरा डैमेज हो गया था, मतलब फोल्ड हो गया था ये ऊपर को। तो इसको मैंने सीधा करवाया। अब इसमें मुझे पेंट भी करवाना पड़ेगा यार, ये जंग ना खा जाए कहीं। तो बीइंग ए ऑफ रोडर ये जो है इसका एक मेरे को ड्रॉबैक लगता है कि ये इतनी कैपेबल गाड़ी होने के बावजूद भी इन्होंने इसका एक ये जो पार्ट दिया, ये चेस्सी से ही इन्होंने बेल्ट करके दे दिया हुआ है। तो उस वजह से क्या होता है कि अगर ये टूट जाए या ख़राब हो जाए, तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या, ये लगता नहीं मुझे कि ये कोई रिप्लेसमेंट है इसका या कुछ है। बाकी आई डोंट नो गाइस, अगर आप लोगों को किसी को पता है इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएं कि मुझे डरने की ज़रूरत है कि नहीं है। बाकी इसको सेव करने के लिए आपके पास इसके कवर्स आते हैं, तो वो मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार के हैं। तो मैं वो सोच रहा हूँ कि मैं वो लगवा दूँ।
एक इसमें जो मुझे सबसे अजीब सी वो एक वो लगती है वो है इसकी ब्रेकिंग यार इसकी। अगर तो मैं सिंगल एक पैसेंजर में जा रहा हूँ तो ब्रेकिंग अच्छी है एज़ कंपेरिजन टू थार जो 3 डोर है। लेकिन अगर इसमें 4 बंदे बैठ जाएं या अगर ये लोडेड है तो इसकी ब्रेकिंग इतनी ज़बरदस्त नहीं है जैसी होनी चाहिए। शायद मुझे ये दिक्कत आ रही है, आई डोंट नो। अगर किसी को है तो एक बार मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन इसकी ब्रेकिंग नहीं है, उस लायक नहीं है। ब्रेकिंग में ये बहुत नीचे है ये। दूसरा मेरे ख्याल से अब इसके कोई आफ्टर मार्केट्स ब्रेक पैड्स भी आ रहे हैं, तो एक बार मैं वो भी कंसिडर करूँगा लगा के अगर इम्प्रूव होती है कि नहीं। और एक जो सबसे बड़ा इशू मुझे आ रहा है और मेरे जो बाकी मेंबर्स हैं जिन्होंने जिम्नी ली है उनको भी वो सेम इशू फेस कर रहे हैं बेचारे, वो है जिम्नी का डेथ वॉबल जो स्टीयरिंग में आता है जब आप एक पर्टिकुलरली स्पीड पे चल रहे हो। तो मुझे अभी तक 1-2 बार ही आया है इसमें, और एक पर्टिकुलरली स्पीड पे ही मुझे आया है। एक बार जब मैं अबव 100 था तो तब भी मुझे आया ये, और बीच में एक बार मुझे 60 और 70 के बीच की मैं स्पीड में था, तो एट दैट पॉइंट भी मुझे वो इशू आया था। वो मैंने कंपनी में बता दिया है। तो उसका जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया है जो अभी थ्रू आउट जो चल रहा है वो है कि इसका किंग पिन चेंज होगा, ब्रेक पैड्स चेंज होंगे और रूटर्स चेंज होंगे। तो अभी वो मेरे पार्ट्स नहीं आए हुए हैं, तो वो जैसे ही आएंगे उसको लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो रेक्टिफाई हुए हैं। कईयों को हो चुके हैं, कईयों को नहीं हुए हैं, तो लेट्स सी। तो गाइज़ मैं अब बात करूंगा जो मैंने बेसिक मॉडिफिकेशंस जो उसमें की है उनसे मुझे क्या इशू आ रहे हैं। वैसे तो मैंने इतने ज़्यादा इसमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं किए हैं, लोगों ने तो बहुत कुछ कर चुके हैं, शॉकर्स चेंज कर चुके हैं। वो भी मेरा प्लान है, डेफिनेटली मैं करूँगा। तो अगर मैं शुरुआत करूँ, सबसे पहले जो मेरे बेसिक मॉडिफिकेशन आप लोगों को पता है टायर्स है। आई एम प्रीटी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस टायर्स की। उस वजह से मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट होके चलता हूँ जहाँ भी मैं जाऊँ, चाहे मैं इसको नदी में उतार रहा हूँ, चाहे मैं इसको स्लश में ले जा रहा हूँ। बर्फ़ के भी परफॉर्मेंस अभी मैंने चेक नहीं की है, वो जनवरी में मुझे पता लग जाएगी। जो मैंने जो चेंजेस किए थे, एक तो ये स्पॉइलर अगर आप कहीं से लगवा रहे हो, मैंने पिछली वीडियो में बोला था इसको एक प्रॉपर सिलिकॉन से लगवाएं, अदरवाइज़ ये वॉशिंग के टाइम झड़ जाएगा। और एक ये मैंने लगाया था आफ्टर मार्केट, तो ये इतना नहीं है कारगर, इसको आप ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। और अगर कोई लगवा रहा है तो एक अच्छी कंपनी से लगवाएं, क्योंकि जैसे ही आप पानी में जाएंगे या कुछ भी करेंगे तो ये फ्यूज़ हो जाता है। मेरा ये वाला ऑलमोस्ट फ्यूज़ हो चुका है, लेफ़्ट साइड वाला अभी भी चल रहा है इसमें। और बाकी तो मैंने ऐसा यार इसमें कोई इतने चेंजेस नहीं किए हैं। हाँ, फॉग लैंप्स मैंने चेंज किए हैं। फॉग लैंप्स बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि जैसे हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो लाइट की जो इसकी कैपेबिलिटीज़ है वो इतनी ख़ास नहीं है, तो ये मैंने रिप्लेस करवा दी थी। इसमें मैंने LED ट्यूब लगवा दी है। तो इसमें मुझे जो कमी लगती है वो है इसकी फिट एंड फिनिशिंग। मैं आपको सच बताऊं, बीइंग ए ऑफ रोडर जो गाड़ी है ये, इसका सबसे बड़ा मेरे को जो खटकता है वो यार हर कहीं से ना इसमें आवाज़ें आने लगी है अभी से, जबकि इतना कोई गंदी गाड़ी में अभी मैं चलाता नहीं हूँ। इसके कभी दरवाज़ों से आ रही है या कभी कहीं से आ रही है, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आ रही है। बहुत ही अनोइंग साउंड होती है, जैसे कोई चीज़ बज रही है। तो एक वो चीज़ इसमें मुझे काफ़ी अजीब लगती है। दूसरा ये जो इसका ये है बूट का जो दरवाज़ा है, इसमें मैंने डैम्पिंग भी करवा दी है, सब कुछ करवा दिया है, लेकिन फिर भी जब मैं बंद करूँगा तो देखना। तो ये तो समझ में ही नहीं आता कि इसका क्या रीज़न है। हर एक चीज़ इसमें मैं करवा चुका हूँ, डैम्पिंग मेरे 5 डोर्स में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोटी मोटी आवाज़ें इसमें चली हुई है। और कभी यहाँ से आ रही है, कभी अंडर से आ रही है, कुछ समझ में नहीं आता मुझको। तो एक मेरा, अगर आप किसी ने मेरा पुराने व्लॉग देखे होंगे तो मैंने एक इसमें ये स्पेसर लगाए थे, सीट वाले स्पेसर्स। अब इनका जो है पार्ट वो ये है कि ये वैसे तो देखो उनको लगवाने चाहिए जिनकी हाइट छोटी है,
उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं इनसे इतना खुश नहीं हूँ क्योंकि सबसे पहला रीज़न, एक तो जो विजिबिलिटी है मेरी वो काफ़ी कम हो गई है। रीज़न ये है कि जो आपका जो मिरर है, रियर व्यू मिरर है, और उसके बीच का जो गैप है वो कम हो गया है, बीइंग हाइट बढ़ चुकी है। और दूसरा एक और चीज़ है इसमें जो मुझे लगता है कि हमने तीनों गाड़ियों में करवाया है, तो उन्हें भी ये सेम चीज़ फेस वो कर रहे हैं कि लॉन्ग जब आप कहीं ड्राइव कर रहे हो तो आपको इसमें एक थकान फील हो रही है, क्योंकि एक तो ये जो इसका सीटिंग प्रोसीजर है वो चेंज हो जाता है, आगे से ऊपर हो जाती है। तो मुझे ये नहीं लगा, तो आप ना कंसिडर करो इसे। तो बात करें यार इसके जो सभी जानना चाहते हैं वो है इसकी पावर। अदरवाइज़ अगर आप कंपैरिजन करोगे कार से, कार से, तो उसके कंपैरिजन में तो डेफिनेटली पावर काफ़ी कम है। लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इतनी भी कम नहीं है कि आप इसको कहीं ले नहीं जा सकते, या ये कहीं चढ़ेगी नहीं, या ये कहीं स्टॉल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। टोटली डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर। गाड़ी बहुत केपेबल है, जैसा कि आप मेरे वीडियोस में देखते ही हो, हमने कहाँ कहाँ नहीं इसको उतार दिया है। तो एक भी जगह कहीं ऐसा नहीं लगा कि इसमें पावर की कमी है। हाँ, अगर इसको कोई ये ऐसे कंपैरिजन करेगा कि हैचबैक से कोई आ रहा है मेरे पास, जैसे पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मेरे पास थी बलिनो, तो बलिनो मुझको इसके कंपैरिजन में ज़्यादा भागती लगती है, कि वो ज़्यादा तेज़ भागती है। तो ये तेज़ भागने के लिए नहीं बनी हुई है। मैक्सिमम मैंने इसको भी 120 की स्पीड में भगाया, लेकिन ये उतनी केपेबल नहीं है भागने में, जैसे आपकी थार होगी या आपकी हाइलक्स होगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल इंजन्स हैं उनके, तो उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी अंडर पावर है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें 4 लोग बिठा दो तो ये नहीं चढ़ेगी या नहीं चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं, गाड़ी बहुत केपेबल है। आप आंख बंद करके इसे ख़रीद सकते हैं। जिसने एक बजट ओरिएंटेड 4x4 ख़रीदनी है, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, बिना किसी डाउट के। तो अगर आपके पास बजट है तो यार गो फॉर थार रॉक्स, क्योंकि एक तो स्पेस में वो जिमनी से ऊपर है, नंबर 1। दूसरा फीचर वाइज वो इससे बहुत ऊपर है। और तीसरा जो रीज़न है, अगर आपने जिमनी नहीं ख़रीदनी और थार ख़रीदनी, या एनी अदर जो आपको लगता है 4x4 उसमें, तो वो है पावर डेफिनेटली, और 4x4 से इसमें कम है, लेकिन केपेबल सबके जितनी भी आपकी 4x4 है उसके बराबर ये केपेबल है। तो गाइज़ मेरे एंड से बस इतना ही है। कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया। 1 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपको नए नए वीडियोस में ला सकूं। और अगर किसी को भी इस लोकेशन के बारे में जानना है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मुझे डीएम ज़रूर करें। मैं उसको बता दूंगा ये जगह कहाँ है। आप यहाँ पे आओ, नदी किनारे कैंपिंग कर सकते हो, लेकिन वही रूल नंबर 1, कोई भी कूड़ा करकट यहाँ नहीं छोड़ के जाना। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अपना प्लीज़ ध्यान रखें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।